जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। आज है प्यारे बच्चों 8 अक्टूबर 2022 और आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड होंगे करंट अफेयर्स के, यानी कि समसामयिक घटनाक्रम के, ठीक है, उसको लेंगे हम। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे डिस्कशन करेंगे, थोड़ा बहुत उसके बारे में जानेंगे, क्वेश्चन पूछा क्यों जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे अभी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए, क्योंकि टू द पॉइंट पे हैं तो बहुत ज्यादा समय न गंवाते हुए आपके लिए क्वेश्चन लेके चलते हैं। बाकी बार बार आपसे बात होती रहती है प्यारे बच्चों की कैसे करके ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कहाँ कहाँ, किन किन बच्चों को ये पढ़ना चाहिए और कितने इंपॉर्टेंट है। तो आप ये मान के चलिए कि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनके अंतर्गत लगभग 20 से लेकर के 30 क्वेश्चन के बीच में इन क्वेश्चनों का करंट अफेयर्स का पार्ट रहता है। ठीक, लगभग ज्यादातर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसलिए लगभग उन सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लाभदायक है जो व्यक्ति किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है। अगर वो खासतौर से अगर आप यूपीएससी, पीसीएस, किसी भी स्टेट का पीसीएस हो इनकी, या यूपी ट्रिपल एसएससी, एसएससी, बैंकिंग, किसी भी क्षेत्र से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सब के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। आइए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, बात करते हैं। मैं अमूमन क्या है कि एक तरीके से मैंने आपको बताया कि बात होती है हमारी डेज पे, कोई न कोई डेज पहले लेते हैं जो अगर कोई डेज आया हुआ है। तो आज हमारा जो है पहला है क्वेश्चन वायु सेना दिवस। ठीक, वायु सेना दिवस। ठीक, वायुसेना दिवस कब होता है? 8 अक्टूबर को। ठीक, 8 अक्टूबर को। तो वायुसेना यानी कि क्या कहेंगे, अगर इंग्लिश में आप कहेंगे तो एयरफोर्स डे। ठीक, एयरफोर्स डे कब होता है? 8 अक्टूबर को होता है। अब बात कर लेते हैं कि स्थापना कब हुई थी। स्थापना, वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। ठीक, यानी कि लगभग 90 वर्ष हो गए हैं, 90 वर्ष हो गए हैं वायुसेना के हमारे। ठीक है, 90 वर्ष वायुसेना के हैं। पहला क्वेश्चन हमने ले लिया, इंपॉर्टेंट है। ठीक, बस इतना ध्यान रखिए वायुसेना दिवस किस दिन होता है? 8 अक्टूबर, और स्थापना कब हुई? 1932 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं प्यारे बच्चों। मैंने आपको बताया कि लगातार नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं। मैंने ये भी आपको बताया है कि जैसे ही ये सब खत्म होगा, ये लगभग आखिरी है, जैसे ही खत्म होगा आपको एक वीडियो बना करके नोबेल के पूरे पूरे जितने भी आपको अवार्ड होंगे, नोबेल जिनको जिनको दिया गया है, किस क्षेत्र में दिया गया है, किस लिए दिया गया है, किन किन देशों के रहने वाले हैं, सारा कुछ एक वीडियो के अंदर ही आपको दे देंगे। लेकिन चूंकि डेली के डेली आता है इसलिए बता देना आपको जरूरी होता है, ताकि आपको ये न लगे कि हमें ये बताया नहीं गया, हमसे छूट गया है। ठीक, तो अभी हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार जो होता है, नोबेल शांति पुरस्कार अनाउंस किया गया है। ठीक, शांति पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लगभग पूछा जाता है सभी एग्जामों में। कोई ना कोई एग्जाम के लिए नहीं, लगभग जितने भी एग्जाम होते हैं वहां इससे एक क्वेश्चन कहीं नहीं गया। नोबेल जो अवार्ड है इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। पहले क्या है? एलिस बियालियात्स्की। ठीक, दिया किसको गया है? एक पर्सन है, यानी एक व्यक्ति और दो संस्थाओं को। ठीक, एक साथ में दिया है, दो संस्थाओं को दिया गया है। ठीक है, दो संस्थाओं को दिया गया, एक व्यक्ति और दो संस्थाओं को दिया गया है। तो ये क्या है? ये एलिस बियालियात्स्की, एलिस जो एक व्यक्ति दिए गए हैं, एलिस बियालियात्स्की। ठीक, लियास्की। ठीक है, लियास्की। ठीक, क्या है? लियास्की। ठीक है, ये है बियालियास्की। अच्छा, ये है कौन? ये बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। क्या है? बेलारूस के हैं, बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। ठीक है,
कार्य करता है। ठीक, सब क्वेश्चन बन सकता है। नाम इनका सीधे सीधे पूछा, कहाँ के रहने वाले हैं, बेलारूस के हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। और ये करते क्या है, तो मानवाधिकार कार्य करता है। ठीक, एलन एले बेला बेला बेलालियात्स्की नाम है इसका, ध्यान, चूंकि ये बेलारूस के हैं। ठीक, बेलारूस में अलग अलग भाषा, रशियन से टच थोड़ा बहुत कई भाषाएं बोली जाती हैं, तो जो नाम प्रोनाउंस होता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, वो ध्यान देने की जरूरत है कि एलस बियालियात्स्की हैं, बेलारूस के हैं, मानवाधिकार कार्य करता है। अब दो संस्थाओं को, जिन संस्थाओं को दिया गया है, इनका क्या नाम है, तो इनका पहली संस्था जो है मेमोरियल। ठीक, पहली संस्था जो है मेमोरियल, ठीक, मेमोरियल जो है रूस में काम करती है। ठीक, रूस में कार्य करने वाली एक संस्था है, रूस में कार्य करती है। ठीक, नंबर दूसरी जो संस्था है प्यारे बच्चों, वो कहां पे काम करती है, उसका क्या नाम है, सेंटर फॉर, ठीक, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। ठीक, लिबर्टीज, ये क्या, यूक्रेन में काम करती है। ठीक, यूक्रेन में काम करती है। अब आपको पता है कि इस समय क्या है, यूक्रेन और रशिया, इन दोनों में वॉर चल रही है, युद्ध चल रहा है। ठीक, इसी के क्रम में युद्ध शांति के लिए ही, ठीक, ये लोग क्या है, मानव और लोकतंत्र की बहाली के लिए, ठीक, कहते हैं लोकतंत्र की स्थापना के लिए इन लोगों ने काम किया कि लोकतंत्र बहाल हो। यहाँ पर लोकतंत्र की बहाली के लिए काम कर रहे हैं ये। बाकी वीडियो में जो अलग से वीडियो बनाएंगे उसमें विस्तृत रूप से आपसे बातचीत होगी, लेकिन अभी ये याद रखें कि लोकतंत्र की बहाली के लिए काम कर रहे हैं ये संस्थाएं, काम कर रही थी बहाली के लिए। और ये आप देख ही रहे हैं कि आप मानवाधिकार करते हैं, मानव के अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं, एलस बियालियात्स्की जो बेलारूस के हैं। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रशिया और यूक्रेन में वॉर हो रहा है, तो इस वॉर के दौरान ये लोग काम कर रहे हैं शांति के लिए। इसीलिए क्या गया, नोबेल का शांति पुरस्कार 2022 का इनको दिया गया। तो किसको क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसमें, ठीक, क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित में से 2022 को नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया गया, तो पता लगेगा सिर्फ इनका नाम लिखा होगा, एलस बियालियात्स्की। ठीक, वह किस, दूसरा क्वेश्चन बनेगा ये किस देश से, ये किस देश के रहने वाले हैं, किस देश से संबंध रखते हैं, तो बेलारूस। ठीक, अब क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बन क्या सकता है कि हाल ही में नोबेल शांति 2022 पुरस्कार दिया गया, वह किन किन को दिया गया, तो लिख देगा एलएस बियालियात्स्की एवं दूसरे में नंबर पे डाल देगा मेमोरियल और तीसरे नंबर पे सेंटर ऑफ सिविल लिबर्टीज। ठीक, और फिर उसके पास 3 ऑप्शन और बना देगा। तो आपको सब जानना जरूरी है कि मेमोरियल ये रशिया में कार्यरत एक संस्था है और सेंटर ऑफ सिविल लिबर्टीज की यूक्रेन में कार्यरत संस्था है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक, नोबेल से एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पुरस्कार होता है। ठीक, क्योंकि मानवाधिकार या खासतौर से किसी ऐसी चीज के लिए काम करता है जो कि विश्व में शांति स्थापना के लिए प्रयासरत हो। इसलिए अगर कोई भी चीज बेहतरी के लिए किया जाता है तो उसको इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो ही जाता है। ठीक है, अगला देख लें क्या है। अभी रतन टाटा को आप जानते होंगे, टाटा के मालिक हैं रतन टाटा। ठीक, रतन टाटा को आप जानते होंगे। रतन टाटा को क्या हुआ है, रतन टाटा को एक पुरस्कार दिया गया है। ठीक, पुरस्कार किसका दिया, सेवा रत्न, इनको पुरस्कार दिया है सेवा रत्न नाम इस पुरस्कार का। ठीक है, सेवा रत्न पुरस्कार दिया है क्या, अपने लोगों की सेवा के लिए। इन्होंने इतना जो है, चूंकि बहुत रतन टाटा को आप जानते होंगे कि वो समाज सेवा में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं, समाज सेवा, और बहुत ही हम्बल पर्सन है। समाज सेवा में इनकी प्रमुख भूमिका रहती है। ठीक, समाज सेवा में सेवा रत्न पुरस्कार दिया है। इसने पुरस्कार, सेवा रत्न का पुरस्कार इसको दिया किसने है, तो आरएसएस आप जानते होंगे, आरएसएस का नाम खूब सुना होगा आपने। आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय सेवक संघ ने दिया है, संघ ने उनको ये पुरस्कार दिया है। ठीक, क्या दिया, सेवा रत्न पुरस्कार किसको दिया गया, रतन टाटा को। ठीक, तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, किसने दिया है ये भी ध्यान रखिए। आरएसएस खूब नाम सुनते हैं, इसका फुल फॉर्म भी एक तरीके से राष्ट्रीय सेवक संघ, आपको पता लग गया है। ठीक, तो ये क्वेश्चन नॉर्मल छोटा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि रतन टाटा को मिला इसलिए इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर रतन टाटा की जगह किसी और को मिलता तो शायद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता। क्या है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता कैसे है, या तो जिस व्यक्ति को जिया जा रहा है पर्सनालिटी वो है,
और दूसरा पॉइंट ये होता है कि कुछ ऐसे पुरस्कार ही होते हैं जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी व्यक्ति को दिए जाते हैं तो वह व्यक्ति इंपॉर्टेंट ही होगा, जैसे नोबेल पुरस्कार हो गया। ठीक, अब आप बहुत लोगों को नहीं जान रहे होते हैं, लेकिन नोबेल पुरस्कार जिनको भी मिलता है वो इंपॉर्टेंट होता है। ऑस्कर हो गया, ऑस्कर बहुत लोगों को नहीं जान रहे होते हैं, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन जिसको मिलता है वो इंपॉर्टेंट होता है, नहीं ऑस्कर पुरस्कार। एमी ऐसे ही पुरस्कार हो गया। ऐसे ही हमारा बहुत सारे हमारे भारत रत्न हो गया, आपके पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। जो ये अवार्ड ही इंपॉर्टेंट है, पुरस्कार ही इंपॉर्टेंट है, जिस व्यक्ति को दिया जाता है वो कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति होगा तभी उनको ये पुरस्कार मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं आपके लिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि मेरी बात हुई है कि जैसे ही इस समय आपको पहले ही बात हुई थी कि 36वें जो राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, मैंने आपको बताया था ये गुजरात के अंदर हो रहे हैं। ठीक, गुजरात के अंदर है। मैंने ये भी कहा कि इस पर भी एक हमारा वीडियो रहेगा, एक हमारा वीडियो इस पर भी रहेगा जैसे ही समाप्त होगा। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि मैं इसको अभी बता देता हूँ, बाकी एक वीडियो अलग से बनाऊंगा उसमें बता दूंगा। इस 36वें राष्ट्रीय खेलों में क्या हुआ है प्यारे बच्चों की, पहली बार ऐसा हुआ है कि इस खेलों में योग को शामिल किया गया है, योग को। ठीक, आप जानते हैं योग बाबा रामदेव ने काफी इसको हाईलाइट कर दिया, हिट कर दिया, जिसको लगभग सब लोग हाईलाइट, बहुत प्राचीन व्यवस्था है। लेकिन अभी क्या है, बाबा रामदेव की वजह से हर घर में और जन जन में ये चीज पहुंच चुकी है। ठीक, योग को पहली बार 36वें राष्ट्रीय खेल में इसको शामिल किया गया है, योग को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है। दूसरी चीज क्या है, योग के अंदर क्या हुआ है कि पहली बार स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मिला है। ठीक, गोल्ड मिल गया है, पहला गोल्ड एक तरीके से योग मिला है। पूजा पटेल है, क्या नाम है इनका, पूजा पटेल, जिनको मिला है उनका नाम है पूजा पटेल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, पूजा पटेल। अब याद रखिए, ये पूजा पटेल का नाम बिल्कुल याद रखिए। अमूमन 36वें राष्ट्रीय खेल से अगर सिर्फ एक क्वेश्चन बनेगा तो यही क्वेश्चन आएगा, आउट क्वेश्चन है, OUT, आउट क्वेश्चन है। ठीक है, कोई इसको रोक नहीं सकता। अगर बनता है तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा, पूजा पटेल गोल्ड, स्वर्ण जीता है इन्होंने। बाकी सब पर बात होगी, इन पर भी बात होगी, लेकिन 36वें राष्ट्रीय खेल के जब अलग से वीडियोस आएंगे हमारे, उन पर बात होगी। ठीक है, पहली बार योग शामिल किया गया, कहां, 36वां राष्ट्रीय खेल जो हो रहा है गुजरात में हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में होनी क्या है, 5वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा होनी है। 5वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा होनी है, सौर गठबंधन सभा होनी है। ठीक, सभा होनी है। ठीक, ठीक, इंटरनेशनल सोलर, ठीक, तो ये कहां होनी है, दिल्ली में, दिल्ली में होनी है। ठीक, नई दिल्ली में, मतलब नई दिल्ली में। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका फुल फॉर्म, अंतरराष्ट्रीय सोलर मतलब सौर ऊर्जा गठबंधन, अलायंस। ठीक, तो इस गठबंधन का जो है ISA क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहते हैं, इसका फुल फॉर्म हुआ। लिखना चाहे तो आप लिख लीजिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्वेश्चन पूछता है ये, इसका फुल फॉर्म भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो 5वीं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहां हुई है, कहां होगी, तो नई दिल्ली में होगी। स्थापना कब हुई थी इसकी, यानी इस अलायंस का स्थापना इंपॉर्टेंट इसलिए प्यारे बच्चों कि इसमें भारत जो है मुख्य भूमिका में है। भारत इसमें, इस गठबंधन में क्या है, भारत मुख्य भूमिका में। ठीक, मुख्य भूमिका में कैसे, अभी मैं बताता हूं। इसकी स्थापना कब हुई, ये भी आता है क्वेश्चन। इसकी स्थापना हो रही है प्यारे बच्चों 2015 में पेरिस में हो रही है। पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है। ठीक, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। यहां पर स्थापना 2015 के अंदर हुई। मुख्यालय इसका, मुख्यालय जो है
ये गुरुग्राम हरियाणा में है, गुरुग्राम, जिसका पहले नाम गुड़गांव था, हरियाणा के अंदर, ठीक, हरियाणा। ये एक सौर गठबंधन है जिसमें लगभग यूएनओ, यूनाइटेड नेशन के जितने भी देश हैं ये इसमें शामिल हो सकते हैं। अभी 80-85 के आसपास देश हैं, कंफर्म नहीं है, बट ये है कि इतने देश हैं, और ये जितने यूएनओ के सदस्य हैं लगभग सभी इसमें सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में। सब क्वेश्चन पूछा गया है, लगातार पूछता रहता है। सौर गठबंधन है क्या? लगभग कर्क और मकर रेखा के बीच के वो देश। कर्क, सौर गठबंधन का मतलब था सूर्य से रोशनी पाने के लिए जो नवीकरणीय ऊर्जा है, मतलब ये कि सौर होता है आजकल घरों में, आपने देखा है कि इसने सौर प्लेटें लगा ली, इसने सौर ऊर्जा को बनवा लिया, तो वही काम है इसका। सोचना यह है कि जहां जहां ज्यादातर समय में धूप आती है, सूर्य ज्यादा होता है, वहां पर ये काम करता है, और वो वहां उसके देश जो है, कर्क पर सबसे ज्यादा धूप पड़ती है, आप जानते हैं, ज्योग्राफी अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, देखी होगी, जानते होंगे। तो कर्क और मकर रेखा के बीच के जो देश हैं अमूमन इसके सदस्य बनते हैं, ठीक, सदस्य होते हैं उनके देश। लगभग 365 दिन होता है एक वर्ष में, जहां लगभग 300 दिन तक सूर्य की रोशनी अच्छी आती है, वहां पर ये अलायंस एक तरीके से काम करता है, और वहां पर वहां के देश इसके सदस्य बन जाते हैं, ठीक है। याद रखिए 5वीं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है। फिर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मुख्यालय कहाँ है ये भी पूछा जाता है, कब स्थापना हुई ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लगभग यहां से लगभग इंपॉर्टेंट है। भारत के दृष्टिकोण से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत इसमें मुख्य भूमिका है, और उसके बहुत ही प्रयास से, पहल से ये गठबंधन बनकर के तैयार हुआ 2015 पेरिस के अंदर, ठीक है। तो प से अंदर याद रखिए, प15 प पेरिस, ठीक, ऐसे भी याद करने का सिस्टम है क्योंकि बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। एक पक्षी महोत्सव है, एक पक्षी महोत्सव बनाया गया, पक्षी महोत्सव, ठीक, पक्षी महोत्सव, ठीक है। पक्षी महोत्सव कहाँ है? मनाया गया जम्मू कश्मीर में, ठीक, जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिला है, अनंतनाग जिला है वहां पर, ठीक। बस इतना छोटा सा फैक्ट है छोटा। कई बार पक्षी महोत्सव पूछ लेगा, हाल ही में पक्षी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया, तो जम्मू कश्मीर, अनंतनाग, जो भी ऑप्शन में होगा आप मार देंगे, छोटा सा क्वेश्चन है, फैक्ट है, ठीक। अब एक देखिए, वन्य जीव सुरक्षा और संरक्षण सप्ताह मनाया जा रहा है, ठीक। भारत के अंदर वन्य जीव सुरक्षा एवं संरक्षण सप्ताह, ठीक, संरक्षण सप्ताह मनाया गया, वीक, ठीक। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। वन्य जीव सुरक्षा एवं संरक्षण, यानी कि इनके लिए एक सप्ताह पूरा दिया गया, ठीक, ताकि 2 अक्टूबर से कितना, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में ये सप्ताह मनाया गया। यहाँ पर क्या किया जाएगा? विशेष रूप से वन्य जीव सुरक्षा और उनके संरक्षण के बारे में बात होगी, जागरूकता फैलाया जाएगा कि कैसे करके उनका रखरखाव हो सके और कैसे करके उनकी जागरूकता फैलाई जाए। क्योंकि 2 अक्टूबर आपको पता है गांधी जयंती और अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक। तो 2 अक्टूबर वैसे इंपॉर्टेंट है, और इस सप्ताह में जागरूकता दिवस मनाया गया, ठीक है। ये जो जागरूकता सप्ताह है ये 68वां सप्ताह था, ठीक, 68वां वन्य जीव ये सप्ताह था, ठीक, 68वां था। और ये मनाया कब से जा रहा है? ये जो सप्ताह मनाया जा रहा है 1957 से, 1957 से लगातार ये वन्य जीव सुरक्षा एवं संरक्षण सप्ताह मनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के। लगभग 5-7 क्वेश्चन हमने किए आज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन फॉर्मेट, कैसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को कितनी बार किन किन तरीकों से पूछा जा सकता है, इस पर बात हो गई, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बताते चलता हूं कि एक क्वेश्चन को कम से कम 4-4, 5-5 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप सिर्फ एक तरीके से पूछ करके, जो मैंने देखा है अमूमन करंट अफेयर्स पढ़ाने वाले लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन बता देते हैं कि हाल ही में अगर ये पूछना हो कि सप्ताह मनाया गया, तो सिर्फ ये बता के छोड़ देंगे कि 2 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक ये सप्ताह मनाया गया। लेकिन उसके बाद इस मतलब क्या हुआ, इसका किस लिए मनाया जाता है, कौन से नंबर का था, 68वां, 1957 से क्या हो रहा है, ये मनाया जा रहा है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। अगर ये पर बन जाएंगे आपको, तो फिर आप कहेंगे कि यार ये तो पढ़े तो थे लेकिन ये नहीं पढ़ पाए थे।
इसीलिए क्वेश्चन 4-5 तरीकों से बनता है, उन सब पर ध्यान देने की जरूरत है प्यारे बच्चों। ठीक है, आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। हमारी हिंदी की क्लास मैं बताता हूँ, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की हिंदी की क्लास होती है, शाम को होती है। हमने 2 टॉपिक हमारे खत्म कर दिए हैं, विलोम शब्द और तत्सम तद्भव। नया टॉपिक शुरू होगा। इससे पहले कि प्रीवियस ईयर जितने भी तत्सम तद्भव पूछे गए हैं क्वेश्चन, खासतौर से समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के अंदर, उनको 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 10 क्वेश्चनों को हम ले लेंगे और उस पर बात करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं हूं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, यार दोस्तों के साथ बिताइए, ग्रुप्स में डालिए। धन्यवाद।